क्वेश्चन नंबर 33। आपके एनसीईआरटी की बुक का एग्जैक्ट थ्योरम इसने पूछा हुआ है और आपके सिलेबस में भी सेम थ्योरम है। आप ये देखो, ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही है। ये रहे ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। ये आपके थ्योरम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आपको वो सारे थ्योरम्स लिख करके प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम से पहले। आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को कंसिडर कर सकते हो, जिसमें सारे थ्योरम्स के इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होगा। एंड थ्योरम्स को आपको किस तरह से लिखना है सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले, मार्क्स ना कटे। सो उसके लिए सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दो। करेक्ट गिवन लिखा आपने, जो प्रूव करना है वो करेक्ट लिखा। कंस्ट्रक्शन आपने जो भी कंस्ट्रक्ट किया फिगर में वो लिखा, एंड फिगर सही से ड्रॉ किया। इन चारों के हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको। हाफ, हाफ, हाफ एंड हाफ। आपको कितने मार्क्स मिल गए? 2 मार्क्स मिल गए। और आपने प्रूफ सही किया, उसके 3 मार्क्स मिलेगा। तो थ्योरम्स को इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो, क्योंकि फिगर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये सारी चीजें लिखने में इजी हो जाएगा। सो फिगर ड्रॉ कर लिया, गिवन लिख लिया, प्रूफ क्या करना है वो लिख लिया, देन कंस्ट्रक्शन जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वहां पे ड्रॉ किया हमने, देन प्रूफ। ओके, हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल पे डी ई पैरेलल है बी सी के। एंड इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, डी एम एंड ई एन। डी एम परपेंडिकुलर है ए ई पे, एंड ई एन परपेंडिकुलर है डी ए पे या फिर ए डी पे। गिवन। गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन में बात किसका कर रहा है? ट्रायंगल का कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। और ट्रायंगल, या फिर यहाँ पे लिखो इन अ ट्रायंगल ए बी सी, अ लाइन पैरेलल टू, यहाँ पे लिखो अ लाइन डी ई इज पैरेलल टू साइड बी सी, साइड बी सी। इतना लिख लिया। एंड यहाँ पे देखो और क्या कर रहा है, ये लाइन ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी लिखो, intersects टू, intersects other two sides ए बी एंड ए सी। इतना लिख लिया। एट डी एंड ई, ये हम लिख लिया गिवन। ना अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखो वी हैव टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फिगर ड्रॉ कर लिया, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया। क्या बच गया? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने एक्स्ट्रा क्या ड्रॉ किया इसमें? जॉइन बी ई एंड सी डी, देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हम 2 मार्क्स कंफर्म कर लिया। अब हमें करना है इसका प्रूफ। लिखो यहाँ पे प्रूफ। और जब आप ये सारी चीजें लिखोगे ना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अंडरलाइन कर देना, वी हैव टू प्रूफ ये अंडरलाइन कर देना। गिवन पे अंडरलाइन करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड ट्राई करो फिगर टॉप में ड्रॉ करने का,
इससे क्या होगा, आपने जो भी इधर लिखा है, गिवन क्या है, आपने प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये लिखने में थोड़ा इजी हो जाता है। ओके। सब जैसे कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व करना, बट ये चीज़ें लिखना जरूर। ना प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल दिख रहा, इस ट्रायंगल में बेस ए डी लेंगे, हाइट ई एन लेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे डी बी ई, इस ट्रायंगल में बेस डी बी होगा एंड हाइट ई एन होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। नाउ इस ट्रायंगल में देखो, बेस हम ले रहे हैं डी ए को या फिर ए डी को, एंड हाइट हम ले रहे हैं ई एन को। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस ए डी इंटू हाइट ई एन। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ डी बी इंटू ई एन, डी बी इंटू ई एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यहाँ पे देखो फिगर में ट्रायंगल बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल पे हमने लिया ये बेस, ये हाइट। सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल पे भी करेंगे। एक बार ये जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये बेस लेंगे, एंड जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये बेस लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ई इंटू ए ई इंटू डी एम, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ ई सी अपॉन डी एम, ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे एंड इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इनका रेशियो में मिलेगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। यहाँ से 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डी बी। इसका इक्वेशन फर्स्ट ले लो, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू ई सी अपॉन डी एम, ई सी इंटू डी एम। अगेन 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, ये क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया प्रूव्ड। आ गया। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लो।
इन ट्रायंगल BDE, हम ये ट्रायंगल यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे देखो ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC, ये दोनों ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस, ये दोनों सेम बेस पे है। वो बेस कौन सा है? DE। एंड ऑल्सो बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड DE। एंड जो ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स सेम पैरेलल के भी बीच हैं। दैट इज दो पैरेलल DC, सॉरी, दो दो पैरेलल DE एंड BC हैं। इन्हीं दो पैरेलल्स के बीच हैं ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, इसीलिए जो एरिया होगा इन दोनों का एरिया वो इक्वल होगा। ओके, अब आगे समझ में। तो जैसा हमने इस थ्योरम को सॉल्व किया और समझा, ऐसे बाकी के थ्योरम्स को भी समझेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एंड वो सारे सिलेबस सेवन थ्योरम्स हैं। ये सारे थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रैक्टिस करके जाना पेपर में।